हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व धन नाम। सर्व प्लस नाम, प्लस को हम हिंदी में धन बोलते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक सुना होगा तो धन बोलते हैं। तो सर्वधन नाम अर्थात सभी का नाम। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होकर सभी प्रकार की संज्ञाओं को प्रकट कर देते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, आते हैं और संज्ञा को प्रकट कर देते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद कौन कौन से भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद इसमें दिए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 भेद हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम होता है वो तो स्वयं होता है, जैसे मैं, हम। कोई भी अपने आप को हीन नहीं समझता, सब अपने आप को उत्तम समझते हैं। मध्यम पुरुष होता है फिर तुम, तेरा, मतलब दूसरे को मध्यम। फिर अन्य पुरुष यानी दो बात कर रहे हैं, वो किसी अन्य की ही कर रहे हैं, वो होता है अन्य पुरुष। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक का मतलब है यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये नहीं है कि इसमें केवल पुरुष का ही बोध हो, नहीं, स्त्री का भी बोध होता है और पुरुष का भी बोध होता है। पुरुष के स्थान पर आते हैं, यहाँ पुरुष शब्द से स्त्री व पुरुष दोनों का बोध कराता है, ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में फर्स्ट है उत्तम पुरुषवाचक, आई वी, यानी मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे इत्यादि क्या है? ये उत्तम पुरुष के हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर मध्यम पुरुष में यू, तुम, तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझे, आपका। फिर थर्ड अन्य पुरुषवाचक, इट, दे, यह, वह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, ये, वे, इसने, उसने, इसका, उसका, आप, आपका इत्यादि शब्द इसमें यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। जहाँ कर्ता के रूप में आप आता है वहाँ पुरुषवाचक है। आप यानी कर्ता में भी आया है, लेकिन कर्ता के रूप में आता है, जो स्वयं कोई कार्य करता है वहाँ आप आता है, वो तो क्या हो गया? पुरुषवाचक। किंतु जहाँ वह स्वयं किसी कार्य को नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद, अपना, अपने, यानी अपनापन जहाँ प्रकट होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये कार्य उसने अपने आप किया, ये कार्य मैंने अपने आप किया, ये तो हो गया पुरुषवाचक। लेकिन ये कार्य उसने अपने आप किया, यानी खुद नहीं करके वो किसी दूसरे पर थोपता है कि ये कार्य उसने अपने आप किया है। आप भला तो जग भला, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चयात्मकता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि निश्चय है कि ये चीज़ है, कुछ भी है, ये निश्चित है कि ये उसकी है, इसकी है, तो वहाँ समीपता है, दूर का बोध होता है, तो वहाँ क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इन सर्वनाम से किसी संज्ञा की निकटता या दूरी का भी बोध होता है। जैसे ये है हमारी कलम है, तो ये कलम हमारी है, ये निश्चय है, डेफिनेट बात है ये कि ये हमारी कलम है। तो इसमें क्या हुआ? यह आया तो इसमें समीपता का बोध हो गया। मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था, यानी अब केला उसके पास में नहीं है फिलहाल, तो इसमें दूरी का बोध हो रहा है कि मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था और इसमें सड़ा था,
वह सड़ा था, तो ये बात निश्चय है, इसलिए मैंने नहीं खाया क्योंकि वो सड़ा था। इसमें ये पहचान है, जैसे इसमें यह, वह, ये, वे इत्यादि आते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी अनिश्चय की स्थिति है। जैसे कोई आया है, दरवाजे पर कोई है, राजू ने आज कुछ भी नहीं खाया। यानी अनिश्चय की स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, नहीं दूसरा सर्वनाम है उससे संबंध स्थापित हो रहा है, वो सर्वनाम क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जब, तब, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, जो, सो, जो, वो, जो, यहाँ, यद्यपि, तथापि। यानी इसमें संबंध प्रकट करने का भाव है, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। घर में वह कौन है जो अभी सो रहा है, तो वह कौन है जो अभी सो रहा है, तो वह और जो मेहनत करेगा सो मीठा फल पाएगा, तो जो और सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, क्या, कौन, किसने, कितना, कितनी, कितने, कब, क्या, किसका, किसकी आदि। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न हैं, इनका बोध जो करवाते हैं, वह कहाँ गया, ये कलम किसकी है, तेरे पास कितने पेन हैं, वह कब आएगा, वह क्या कर रहा है, तुम क्या देख रहे हो, कौन जाएगा इत्यादि जो क्वेश्चन किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।